हेलो गाइस, कैसे हो? तो अभी फ़िलहाल मैं 10 फेस जाके आया, जो कि वीडियो आपने देखी होगी। मैं बाहर गया था। और मैं ना अभी मतलब लाइक देख रहा था कि मैं लाइक काम कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, टाइमली हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है। बट बीच में मैं लाइक कभी किसी दिन नहीं कर पाता, या फिर किसी दिन एक्सरसाइज नहीं हो पाती, या मतलब बेसिकली आई एम नॉट कंसिस्टेंट, है ना। उसी को ठीक करने के लिए आई वॉन्ट टू करेक्ट दैट, टू बी कंसिस्टेंट। मुझे एक चैलेंज मैं बनाने लगा हूँ अपना, जो कि बेसिकली मतलब मेरा नहीं चैलेंज ऑफ कोर्स, लेकिन एक चैलेंज मैंने लाइक यहाँ पर अपने उसके हिसाब से बनाया कि क्या मेरे फियर्स हैं। बेसिकली आज मैंने जो 10 फेस में भी किया, वो भी इंस्टेड कुछ चीज़ें मेरा फियर है, मैं जो फेस कर रहा हूँ लोगों के सामने जाके, है ना। बट एक बात और, वो मुझे दो बातें याद आती हैं रितेश अग्रवाल की। पहली बात कि अगर कुछ बड़ा करना है तो यू हैव टू बी बेशरम, मतलब शर्म खो देनी है आपने, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मुझे लाइक अपना फियर ख़त्म करना है। जो भी मैं आ रहा हूँ, मैं सारे अपने धीरे धीरे करके जो भी मेरे फियर्स हैं वो बेसिकली मैंने ख़त्म करने हैं। तो जो मैं चैलेंज बेसिकली अभी रात हो गई है और कल से मैं जो चैलेंज शुरू कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और, मुझे नहीं पता ये चैलेंज, देखो अब मैं पहले आपको चैलेंज बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चैलेंज का नाम है हैशटैग बेस्ट चैलेंज, ठीक है। हैशटैग बेस्ट चैलेंज, ठीक है। और इसमें हमारा सबसे पहले जो रहेगा कि हमें मतलब, और ये बेस्ट चैलेंज होगा कितने डेज के लिए, है ना। इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 100 डेज, 100 डेज, ठीक है। 100 डेज का ये चैलेंज होगा। चैलेंज का जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, फर्स्ट रूल है कि यू हैव टू वेक अप एट 5 AM। हर रोज़ सुबह 5 बजे उठना है। चाहे मैं रात को 11 बजे सोया हूँ, चाहे 12 बजे सोया हूँ, चाहे 1 बजे सोया हूँ, चाहे 2 बजे सोया हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड चीज़, उठ के जब मैंने लाइक शावर लिया, और शावर, हाँ शावर, तो जो शावर सबसे पहले मैंने उठ के लेना है, वो लेना है कोल्ड शावर, ठीक है। हर रोज़, चाहे जितनी भी ठंड है, चाहे जितनी भी गर्मी है, फ़र्क नहीं पड़ता, कोल्ड शावर हर रोज़ सुबह उठ के, ठीक है। थर्ड थिंग, कोल्ड शावर लेने के बाद मैंने रनिंग करके आनी है। और रनिंग कितनी? 30 मिनट्स, ठीक है। वो रनिंग या फिर जॉगिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं भागता, लेकिन 30 मिनट्स कंजेकेटिवली बिना रुके भागना है, ठीक है। रनिंग 30 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ है वो है नाम जाप। नाम जाप करना है मैंने 15 मिनट्स के लिए, जब मेरी रनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो है रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स। क्योंकि मेरी रीडिंग, मैं रीड करना शुरू कर चुका हूँ बहुत पहले से, लेकिन आई एम नॉट रीडिंग कंसिस्टेंटली। मुझे ये नहीं पता मैं कितना रीड कर रहा हूँ, कितना टाइम रीड कर रहा हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना है, 30 मिनट्स रीड करना ही करना है। गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन हो, कोई नहीं, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट दैट, है ना। अगर लाइक वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, है ना। तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा मन करे, चाहे मेरा मन ना करे। सिक्स्थ पॉइंट है वर्क। वर्क मैंने अभी काम पे जाना शुरू किया है। मैं लाइक ये तो नहीं बता सकता क्या, बट मैंने हाँ काम पर जाना शुरू किया, और वो वाला जो काम होगा वो दिन का काम होगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉबली बिटवीन लाइक 10 AM से 5 बजे के बीच बीच में होगा। और कभी कभार एक क्लास लाइक मुझे लाइक जो एक चीज़ है वो रात को भी हो सकती है, एक काम रात को भी आ सकता है, एक घंटे के लिए या मैक्सिमम 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। वो कोई चक्कर नहीं, नो वरीज। तो वर्क वो करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल चाहिए, और कैपिटल को सेव करना है, और नेसेसिटीज़ पर ही लगाना है,
और वांट्स नहीं लेनी, ठीक है। कोई वांट्स नहीं, अगर बाहर से खाने का मन कर रहा है नहीं खाना, घर पे खाना है। लेकिन हमने बहुत अगर दिन कर लिया है तो हम बाहर से एक चीज़ खा सकते हैं, वो सिर्फ उसके लिए, लाइफस्टाइल के लिए। और वो भी मैंने आज ब्लैक कॉफ़ी ली थी, तो ओनली लाइक एक सिंपल चाय कॉफ़ी या फिर थोड़ा सा कुछ बाहर से। वैसे कभी लाइक ऐसे नहीं खाना चैलेंज के बीच में, ठीक है। और जो 7th चीज़ होगी वो होगा हमारा जिम, जो कि हर रोज़ 100 डेज़ के लिए करना ही करना है। और जो मैंने अभी जिम ज्वाइन किया उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कल से। आज मैं गया था जिम, बट आपने देखा वो बंद था, तो इसीलिए मैं कल से वो वीडियो भी बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कौन सा जिम मैंने ज्वाइन किया और मतलब कहाँ पर है वो, ठीक है। और 8th चीज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है नो फैप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको लाइक ये सेल्फ कंट्रोल है, तो उसको कंट्रोल में रखना है अपने इमोशंस को। कोई लाइक अपने आप को लाइक प्लेजर नहीं देना, बेसिकली कंट्रोल में रखना है, ताकि हमें रियलिटी हिट हो, रियल लाइफ पता चले होती क्या है, रादर देन हमें लगता है ना कि प्लेजर सिर्फ फूड और इसी चीज़ में रह गए हैं ना, फूड और ये प्रॉन वगैरह देखने में, इसमें नहीं है खुशी। हमने रियल खुशी फाइंड आउट करनी है। जो भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है ना, सिर्फ ये अगर लाइक मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये एनिमल्स के जो 2 मेन पर्पस होते हैं ना, होता है फूड और ये, ठीक है। तो उनसे थोड़ा लाइक दूर, क्योंकि हम एडवांस्ड हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। तो हमारा एक और फ़र्ज़ बनता है इस जो भी इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना के जाना, एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी इनोवेशन कुछ क्रिएट करके जाना ताकि हमारे जो आने वाले लोग हैं वो लाइक उनकी हेल्प हो, है ना। वी कुड हेल्प समवन, रियली हेल्प समवन, ठीक है। तो वो पर्पस होना चाहिए, है ना। उसी के लिए हमें 100 डेज़ के लिए नो फैप, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइक यू कांट फोकस ऑन एनीथिंग, डोपामिन लेवल स्पाइक कर जाते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, रादर देन इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइक यू कांट डू एनीथिंग, है ना। तो ये कंट्रोल करना है मैंने, ठीक है। और फिर अब जो बेस्ट चैलेंज का मीनिंग है, बीस्ट वर्कआउट, बी से बीस्ट वर्कआउट, बहुत गंदा वाला वर्कआउट करना है, ठीक है। अपने आप को बेसिकली पुश करना है हर रोज़, वहीं पर नहीं अटकाना। जो जिस लेवल पर हम खड़े हैं ना, उस पर नहीं अटकना। जो लाइक हर रोज़ अपने आप को एक ज़्यादा वेट देना है, बेसिकली वेट उठाते हैं ना, तो ज़्यादा वेट उठाना है, चाहे उठे ना उठे पर उठाने की कोशिश ज़रूर करनी है। बीस्ट वर्कआउट। सेकेंड, एक्सट्रीम डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह 5 बजे उठना है, और उठना ही उठना है, जो मर्जी हो जाए 100 डेज़ के लिए, चाहे मैं रात को जितने बजे भी सोया हूँ। एस से सेल्फ कंट्रोल, हमने नो फैप करना है तो सेल्फ कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमें अपने डिज़ायर्स के ऊपर। और टी, टफ माइंड, बहुत ही टफ माइंड चाहिए होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल करनी है, ठीक है। ये रहेगा जो अब आप लाइक मैं कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे दिमाग में आपके कि जो डाइट है वो क्या रहेगी। डाइट विल बी नेचुरल, जो भी हमारा घर की रोटी सब्ज़ी दाल होती है वो हमारी डाइट रहेगी। जो मिल रहा है सिर्फ वही खाना है, कोई एक्सट्रीम, कोई ऐसा वैसा, कोई प्रोटीन पूरा करने के लिए मैंने कुछ नहीं करना, बिकॉज मुझे एक खाने की वैल्यू पता चल चुकी है। जो भी हमारे घर पे भी बनता है वो भी लाइक बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है ना, तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और अच्छे से उसी को खाना है, और काम ज़्यादा करना है। ये खाने के बारे सोचना कम है, क्योंकि लाइक डाइट से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट हमें काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जो हमारा काम है उस पर ध्यान देंगे, और ये लाइक अपना जो डाइट है वो घर वाला डाइट रखेंगे, ठीक है। और मैं चाय वगैरह मैं पहले पीता था, लेकिन चाय भी अब मैं नहीं पी सकता, बिकॉज मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पर रहूँगा, बट उसमें शुगर रहेगी। मैं डाइट पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ यही वाली चीज़ें हैं कि मुझे 5 बजे हर रोज़ उठना है, सुबह सुबह। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, कोल्ड शावर लेना है, फ़र्क नहीं पड़ता कितना ठंड है। रनिंग 30 मिनट्स करनी ही करनी है। उसके बाद नाम जाप 15 मिनट्स रीड करना है। उसके बाद आके 30 मिनट्स कोई भी बुक, जो मेरे पास 2 बुक्स अभी पढ़ी हैं जो फ़िलहाल के लिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये वाली बुक है,
और एक ये है, ठीक है। अभी इन दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कभी लाइक किसी दिन वो किसी दिन वो, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क, काम पर जाना है, ठीक है। और लाइक जो भी मैं काम कर रहा हूँ और मुझे और काम करना है बेसिकली, और जो भी मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उनके बारे में मुझे पता हो, लर्न लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जिम जाना है, जो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा अपने जिम के वर्कआउट की। और फिर नो फैप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नो फैप। उसके बिना यू कांट डू एनीथिंग, सीधी सी बात है। उसके जो हमारा माइंड का फोकस है वो सारा उसी पे ध्यान होता है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा बस। तो ये है बेस्ट चैलेंज, बीस्ट वर्कआउट, एक्सट्रीम डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और टफ माइंड, ठीक है। ये हमारा चैलेंज रहेगा 100 डेज तक। और कल से ये चैलेंज शुरू है। हर रोज़ पूरी की पूरी वीडियो बनेगी और एडिट करके मैं डाल दूँगा, ठीक है। और इसकी लाइक आपको 100 डेज तक पूरी वीडियो दिखाई देगी, जो मर्ज़ी हो जाए, ये मुझे कंप्लीट करना ही करना है चैलेंज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे नहीं पता, देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, लाइक सुबह उठना भी है, कोल्ड शावर भी करना है, रनिंग भी करनी है, नाम जप भी करना है, रीड भी करना है, काम भी करना है, जिम भी जाना है, नो फैप भी करना है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत मुश्किल हो सकती है, मुझे नहीं पता आसान है मुश्किल होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन कहते हैं ज़्यादा पता भी नहीं होना चाहिए आपको। कोई चैलेंज शुरू करने से पहले ना, कोई चैलेंज बस एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट एवरी चैलेंज। जितनी प्रैक्टिस होगी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे, और उतना ही मैं चाहता हूँ मैं ग्रो करता रहूँ। क्योंकि पहले मेरा था फिक्स माइंडसेट कि जितना आता है उस हिसाब से टेस्ट देंगे, नहीं आता तो टेस्ट ही नहीं देना। बट ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं कहता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है जितने टेस्ट आ रहे हैं सारे दे जो, प्रैक्टिस करिए जो, चाहे फेल ही हो जो, बट आगे दे जो, ताकि आपको थोड़ा 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 पता लगता रहे, प्रैक्टिस होती रहे, और आप और बेटर होते जाओ, ठीक है। एक्सेप्ट करूँगा मैं चैलेंज। हमें एक ही फेयर रहता है, फेयर ऑफ फेलियर कि मान लो मैं चैलेंज नहीं कर पाया, ठीक है, पर वो फेयर ऑफ फेलियर ही हटा देना है। कोई नहीं, मैं अपना लाइक आज कल से चैलेंज शुरू करूँगा, मुझे नहीं पता मैं करूँगा नहीं, बट मुझे लाइक मतलब कंप्लीट तो करना ही है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। फेलियर का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। जो मर्जी होना है वो भगवान को पता है, और ऊपर सब कुछ फिक्स्ड है, जो होना हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो। अभी डे 1 की रहेगी मेरे बेस्ट चैलेंज की, और मेरा नहीं, ऑफकोर्स द बेस्ट चैलेंज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल डलेगी डे 1 की, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर।